हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.3 है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो कह रहा है कि एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है बाय मास, मतलब मास परसेंट दी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए इसमें चूंकि सैंपल का मास तो कंपाउंड का मास दिया नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 ग्राम मान लेते हैं। चूंकि सभी डेटा परसेंटेज में है तो कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया है कि सैंपल जो आयरन ऑक्साइड है उसका मास 100 ग्राम है। अब देखिए आयरन चूंकि इसमें 69.9% था, तो आयरन का वेट कितना हो जाएगा, 69.9 ग्राम। क्योंकि परसेंट का तो मतलब ही होता है कि जितना भी x% मान लो है तो उसका मतलब हुआ कि 100 में x। तो अगर 69.9% आयरन है, इसका मतलब 100 ग्राम में उसका मास कितना होगा, 69.9 ग्राम। ठीक है, कितना वेट हो जाएगा, 69.9 ग्राम। इसी प्रकार से ऑक्सीजन चूंकि 30.1% है तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, 30.1 ग्राम। अब क्या करें, इसका मोल्स निकालें, जो भी एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर उनका नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, 69.9। आयरन का मोलर मास होता है 56। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये लगभग आता है 1.25 मोल। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी मोल्स निकाला। ऑक्सीजन का मोल्स क्या होगा, गिवन मास कितना है 30.1 और डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 16। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 1.88 मोल। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का दो तरीका है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का रेशियो होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, वो सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका दो तरीका है, या तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, अलग अलग तरह के जो भी एटम्स हैं उनकी संख्या निकाल लो, उसको आपस में डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जो भी रेशियो आएगा वही एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो, वो जो आएगा उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगी। तो आसान होता है नंबर ऑफ मोल्स वाला, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी तो एटम्स की संख्या ही है, बस मोल्स में है वो, और निकालना भी आसान होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O। तो वो हो जाएगा, इसका था 1.25 आयरन का मोल, इस टू हो जाएगा 1.88। इसको सिंपली तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, कैंसिल आउट कर नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हैं आप कि जो सबसे छोटा वैल्यू है दोनों में, उससे दोनों को डिवाइड कर दें। 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड कर दें और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे। आप ऐसा करेंगे तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, और 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आता है 1.5। आप खुद से भी डिवाइड करके देखें। अब चूंकि ये जो वैल्यू आया है सिंपलेस्ट रेशियो का, ये इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, ये 1.5 आ गया, डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल में नहीं रखना, नंबर ऑफ एटम्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते। तो दोनों को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम नंबर कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, इस टू 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 2:3 रेशियो आया नंबर ऑफ एटम्स का या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का। यही इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो जाएगा, इसी से इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका एम्पिरिकल फार्मूला, Fe2O3। Fe का 2 था, ऑक्सीजन का 3, तो Fe2O3 इनका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।